हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर चाल दूरी समय का चैप्टर हमारा चल रहा है। 2 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप अच्छे से पिछली 2 क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आ रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज ये हमारी चाल दूरी समय की तीसरी क्लास है और आज की क्लास के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ट्रिक याद रखनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद आपको किसी भी ट्रिक को याद रखने की जरूरत नहीं है और आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, पुलिस चौकी से 500 मीटर दूरी पर एक चोर खड़ा है। जैसे ही उसने एक सिपाही को देखा तो उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे की ओर भागना शुरू किया। उसी समय सिपाही भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे भागता है। तब सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? तो भाई आपको सिंपली क्या करना है, मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसको आप समझें, फिर आपको कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। तो भाई इसको मान लेते हैं कि ये कौन है, ये तो है सिपाही। भाई ए को हमने क्या मान लिया, तो ए एक सिपाही है। और बी कौन है, तो ये बी एक चोर है। और इन दोनों के बीच में कितनी दूरी आपको दी गई है, तो भाई दूरी आपको दी गई है 500 मीटर। तो आप 500 मीटर भी बोल सकते हैं, आप इसको आधा किलोमीटर यानी 1/2 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। भाई सिपाही की चाल आपको कितनी दी गई, तो इसकी चाल आपको दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये जो सिपाही है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर दौड़ता है, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता है। चोर की चाल आपको क्या दी गई है, भाई ये जो चोर है वो 1 घंटे में कितना दौड़ता है, तो भाई 1 घंटे में 15 किलोमीटर दौड़ता है। भाई ये 1 घंटे में 20 दौड़ रहा है, ये 1 घंटे में 15 दौड़ रहा है। अगर लगातार दोनों भागते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप ये देखिए कि सिपाही और चोर की चाल में कितना अंतर है। तो भाई आप कहेंगे इनकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिपाही है वो 1 घंटे के अंदर कितना ज्यादा दौड़ सकता है, वो चोर की तुलना में 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ सकता है। यानी आप क्या लिखेंगे, भाई ये जो सिपाही है वो 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ सकता है 1 घंटे में, किसकी तुलना में, तो भाई चोर की तुलना में। अब उसको क्या 5 किलोमीटर दौड़ना है, उसको केवल 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना, उसको केवल ये आधा किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो भाई आप सिंपली निकाल देंगे कि आधा किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेता हूं, मैं इसको टी मान लेता हूं। 5 की मल्टीप्लाई आप टी में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। लेकिन ये क्या है, तो भाई ये घंटे हैं। आप इसके आगे लिखें कि आपको क्या दिए गए हैं, घंटे दिए गए हैं। अब आपको टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भाई ये आ जाएगी 1/10 घंटे। तो अगर आपसे आंसर घंटे में पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। लेकिन अगर इसे मुझे मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 1/10 में किससे गुना कर दूंगा, भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी 6 मिनट के बाद जो सिपाही है वो चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल आपने क्या निकाला, चाल का अंतर निकाला। तो भाई 5 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर सकता है, 1 घंटे में, किसकी तुलना में, चोर की तुलना में। लेकिन उसको कितना चलना है, केवल आधा किलोमीटर चलना है। तो भाई आधा किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो घंटे में निकालेंगे तो 1/10 और मिनट में निकालेंगे तो 6 मिनट। अब यहां से आपसे एक और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि सिपाही ने कितनी दूरी चलने के बाद चोर को पकड़ा, यानी उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सिपाही की चाल है, भाई ये उसकी वास्तविक चाल है। वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, भाई वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, यानी 20 किलोमीटर दौड़ता है।
तो उसको केवल कितना चलना पड़ा, उसको केवल 6 मिनट चलना पड़ा। तो भाई या तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिनट दी गई है, तो आप 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। यानी 60 मिनट में कितना चलता है, 20 किलोमीटर। तो उसको केवल कितना चलना पड़ा, उसको केवल 6 मिनट चलना पड़ा। तो भाई 6 मिनट में कितने किलोमीटर चल जाएगा, तो भाई आप 6 से काटेंगे 60 को, कितनी बार कटेगा, 10 बार। 10 से आप काटेंगे 20 को, कितनी बार कटेगा, 2 बार। यानी पुलिस वाले को यानी सिपाही को कितना चलना पड़ा, केवल 2 किलोमीटर चलना पड़ा और उसने चोर को पकड़ लिया। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए एक और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार पढ़ लेते हैं। पुलिस चौकी से 260 मीटर दूरी पर एक चोर खड़ा है। जैसे ही उसने एक सिपाही को देखा तो उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे की ओर भागना शुरू किया। उसी समय सिपाही भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे भागता है। तब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ेगा और कितनी दूरी तय करने के बाद पकड़ेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। भाई आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप अंतर निकाल के लाइए कि चोर और सिपाही की चाल में कितना अंतर है। तो भाई इस बार दोनों की चाल में अंतर है 13 किलोमीटर प्रति घंटे का। यानी जो सिपाही है वो 1 घंटे के अंदर चोर की तुलना में कितना ज्यादा दौड़ सकता है, तो भाई वो 13 किलोमीटर ज्यादा दौड़ सकता है। कितने घंटे में, तो भाई 1 घंटे में। लेकिन उसको कितना दौड़ना है, केवल उसको 260 मीटर दौड़ना है। तो भाई इस चैप्टर के अंदर आप यूनिट का भी ध्यान रखें कि यूनिट आपको कैसे दी गई है। भाई यहाँ पर घंटे हैं, यहाँ पर किलोमीटर है, तो इस मीटर को भी हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। आपको निकालना क्या है कि 260 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13t बन जाएगा। यहाँ पर 1 घंटे हैं, लेकिन ये क्या है, ये मीटर हैं। तो भाई अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 13 से आप काट सकते हैं, 2 बार कटेगा। फाइनल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, तो भाई ये 1/50 घंटे आएंगे। तो भाई अब ये डिपेंड करता है आपके पेपर के अंदर ऑप्शन पर, कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको घंटे में दिया गया, आपको मिनट में दिया गया, या आपको सेकंड में दिया गया। भाई घंटे दिए जाएंगे तो 1/50 है, मिनट दी जाएंगी तो मैं यहाँ पर घंटे की जगह 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6/5 मिनट आ जाएगा। अगर यहीं पर आपसे सेकंड पूछी जाएंगी तो आप 1/50 में घंटे की बजाय किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, भैया आप 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपकी क्या बन जाएंगी, वो आपकी सेकंड बन जाएंगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पहली क्लास के अंदर मैं आपको ये बता के आया हूं। तो फिलहाल हम क्या ले लेते हैं, अपने आंसर को मिनट में ले लेते हैं। यानी 6/5 मिनट के बाद चोर को, सिपाही जो है वो चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितनी दूरी तय करने के बाद। तो भाई सिपाही की जो वास्तविक चाल है वो कितनी है, वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में वो कितना जाता है, तो भाई 1 घंटे के अंदर वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसको केवल कितना चलना पड़ा, 6/5 मिनट। लेकिन अभी हमने उसको घंटे में भी कन्वर्ट किया था, यानी उसको 1/50 घंटे अगर चलना पड़ा तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, ये आपको निकालना है। तो भाई वही पहले की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं डिस्टेंस यानी दूरी बोल देता हूँ। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 25/50। और 25/50 का मतलब क्या हुआ, तो भाई उसको केवल कितना चलना पड़ा, तो उसको केवल आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर को आप मीटर में क्या बोल सकते हैं, तो उसको केवल 500 मीटर चलना पड़ा। तो उसने क्या कर लिया, उसने चोर को पकड़ लिया। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस क्वेश्चन से अलग है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी, आपको केवल कॉन्सेप्ट पर बने रहना है। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, मनी और दिव्या का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। तब वे दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मनी के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी ट्रिक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो भाई जो पहला नाम है वो आपको क्या दिया गया है, मनी, और दूसरा नाम क्या दिया गया है, दिव्या।
और दोनों की घर से अलग अलग चाल दी गई है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको केवल घंटे लिखने हैं और आपको क्या करना है, आपको दूरी लिखनी है। तो भाई घंटे और दूरी कहाँ से आएंगे, तो मनी की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मनी एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो भाई मनी एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल से हमने क्या निकाल ली, एक घंटे की दूरी निकाल ली। इसी तरह से अगर दिव्या की बात करते हैं तो उसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो एक घंटे में कितना चलती है, तो भाई वो एक घंटे में 25 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो इन दोनों ने कितनी दूरी तय कर ली, तो भाई इन दोनों ने 45 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। भाई मनी भी एक घंटा चली, दिव्या भी एक घंटा चली और दोनों ने एक घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, तो भाई एक घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अगर एक घंटे में 45 किलोमीटर तय कर लिया तो भाई टोटल कितना है 90। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई घंटे कितने हो गए, तो भाई घंटे हो गए 2, और 2 घंटे में वो कितना किलोमीटर चल गए, तो वो दोनों मिला के कुल 90 किलोमीटर चल गए। और 90 किलोमीटर चलने का मतलब वो एक दूसरे से मिल गए। तो यही आ गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि 2 घंटे के बाद क्या होगा, 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, भाई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनी के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी सिंपल आपको ये बताना है कि मनी ने 2 घंटे में कितनी दूरी तय की। भाई जितना दूर मनी अपने घर से होगी उतनी ही दूरी पर वो मिलेंगे। तो मनी एक घंटे में चलती है 20 किलोमीटर, भाई 2 घंटे बाद वो मिले हैं तो 2 घंटे में कितना चली होगी, तो भाई 2 घंटे में चली है वो 40 किलोमीटर। और यही होगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यानी मनी के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। चलिए एक और इसी तरह का सवाल करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पूजा और डिंपल का घर एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर है, दोनों अपने घर से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, तब वे दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर आपको 2 नाम दिए गए हैं, पहला नाम पूजा है, दूसरा नाम डिंपल है। आपको वही काम करना है, आपको सिंपली क्या लिखना है, घंटे और दूरी लिखनी है। तो भाई पूजा की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो भाई एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डिंपल की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो भाई अगर दोनों एक घंटा चल गए तो उन्होंने कितनी दूरी कवर कर दी, तो भाई उन्होंने 90 किलोमीटर की दूरी कवर कर दी। लेकिन उनको कितना चलना है, तो उनको 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो भाई 120 किलोमीटर जाने में उनको कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। भाई आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर नीचे कट जाती है, ये मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बता रखा है। तो आप इसको काट सकते हैं 30 से 3 बार कटेगा, ये 30 से 4 बार कटेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आप टी मान लीजिए, टी की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t, 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये हो जाएगा 4, टी की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 4/3। और ये क्या निकल के आएंगे, तो भाई ये घंटे निकल के आएंगे। और यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको ऑप्शन मिनट में दिया गया तो आप इनको मिनट में कन्वर्ट कर लें, सेकंड में दिया गया तो आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें। अगर ऑप्शन आपको घंटे और मिनट में दिया गया तब आप क्या करेंगे, तो भाई 4 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, तो नीचे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो भाई ये जो 1 घंटा है ये तो कंप्लीट हो चुका, आगे कितना टाइम बचा 1/3 मिनट, सॉरी 1/3 घंटे। तो 1/3 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 60 से, तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई आगे 20 मिनट और आ जाएंगी। तो टोटल टाइम अगर घंटे और मिनट में पूछा गया है तो आप बोल सकते हैं 1 घंटे और 20 मिनट का टाइम लगेगा कितनी दूरी तय करने में, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में। चलिए एक और सवाल देखते हैं जो यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इसी टाइप का है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं, तन्मय पहले स्थान से सुबह 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान के लिए चला, उसके 1 घंटे बाद अर्णव 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान के लिए चला। तो पूछा गया दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है,
तो भाई आपसे टाइम पूछा गया है, यानी कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपको सिंपली वही काम करना है। भाई दो व्यक्ति हैं, एक तन्मय है एक अर्णव है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप घंटे लिखेंगे, फिर आपको क्या लिखना है, आपको दूरी लिखनी है। तो भाई घंटे का मतलब जो तन्मय है वो एक घंटे में कितनी दूरी तय करता है, तो तन्मय की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अर्णव की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो एक घंटे में कितना चलता है, भाई वो एक घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहाँ पर केवल एक अंतर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, भाई तन्मय ने चलना शुरू किया सुबह 8 बजे, जबकि अर्णव चला है एक घंटे बाद, यानी इसने कब चलना शुरू किया, तो इसने 9 बजे चलना शुरू किया। तो भाई 8 से 9 के बीच में कितने घंटे हो चुके, तो भाई टोटल 1 घंटा हो चुका। तो तन्मय 1 घंटा पहले चला था, तो अगर वो 1 घंटा पहले चला होगा तो इसका मतलब उसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर दी होगी, तो भाई उसने 30 किलोमीटर की दूरी पहले ही तय कर दी। तो जहां आपको टोटल 100 किलोमीटर दिया गया है, वहां अब इनके पास तय करने के लिए कितनी दूरी बची, तो ये आप 100 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो अब केवल 70 किलोमीटर की दूरी बची है। भाई यही वो टाइमिंग है जब दोनों का समय एक साथ होगा। तो पिछले दो क्वेश्चन के अंदर दोनों का समय एक साथ था, यहाँ पर दोनों का समय अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, जितना तन्मय चल चुका उस दूरी को आप माइनस कर देंगे। तो अब तन्मय का टाइम भी क्या हो चुका, भैया तन्मय का टाइम भी 9 बजे का हो चुका, और दूरी कितनी बच गई, तो दूरी अब बच गई है 70 किलोमीटर। तो भाई 1 घंटा तो पहले चल चुके, अब कितना टाइम हो चुका, अब 9 बजे का टाइम हो चुका। अब क्या करना है, अब उनको 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो भाई तन्मय चल रहा है 30, अर्णव चल रहा है 40, तो अगले 1 घंटे के अंदर ये 70 किलोमीटर की दूरी भी क्या हो जाएगी, ये कवर हो जाएगी। तो अगले 1 घंटे का मतलब 9 के बाद टाइम कितना हो जाएगा, तो भाई 9 के बाद टाइम हो जाएगा 10 बजे का। और आपसे यही पूछा गया है कि वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 10 बजे। चलिए भाई आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप इन क्वेश्चन की बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 10 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चन के आंसर निकाल लेंगे। तो अगर आपको इस चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और एग्जाम के अंदर आप कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएं। तो अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।